तो हाँ मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति, जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी बेस पे है। तो आज उसके हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और हाँ, उससे पहले अगर आपने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 नहीं देखी, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको प्रश्नावली 1.1 में आपको बताया गया है कि वहाँ पे संख्या कितने प्रकार की होती है, बहुत ही डिटेल में बताया गया और समझाया गया कि कैसे उनको पहचान करेंगे। तो आप लोग जाके वहां से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब हमें इसमें ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत है, तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 100 का भाग 36 में देंगे। 36 में देंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 दशमलव, यहाँ पे हो गया 0। अब यहाँ पे भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 300 आ गया, 0 0। और यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 0। कितना बच्चा, 60। दशमलव लगाया, दशमलव लगाया तो यहाँ पे हम लोग एक 0 बढ़ा लेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ हो गया 600, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका उत्तर 36/100 का बराबर क्या आएगा, 0.36। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार क्या है, शांत। शांत है, मतलब यहाँ पे आप इतना भी लिख सकते हैं कि शांत है। ठीक, क्योंकि ये पूरी तरह से कट रहा है, भाग देने पर पूरी तरह से कट रहा है, इसलिए। आपके अगले सवाल में क्या करना है, 11 से भाग देना 1 में। 11 से भाग देना 1 में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। एक 0 बढ़ गया, भाग तो जाएगा नहीं, तो भाग ना जाने का एक 0 बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 100। कितनी बार जाएगा, 9 बार, 99। कितना बचा, एक। दशमलव लगा, 0 बढ़े। अब भाग तो जाएगा नहीं, तो भाग ना जाने के एक 0 और बढ़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 100। भाग देना तो आप सभी को आता ही होगा। यहाँ फिर जाएगा तो कितना आएगा, 9। यहाँ पे एक बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वही डिजिट जो है बार बार रिपीट होती रहेगी, मतलब बार बार यही आता रहेगा। तो हम लोगों का सवाल क्या था, 1/11। तो क्या आया इसका मान, 0.0909। तो इसको हम लोग दूसरे शब्द में कैसे लिख सकते हैं, 0.09। ये किस दिया, जो संख्या बार बार रिपीट होती रहती है इस तरीके से, तो उस पे हम क्या करते हैं, इस तरह से लिख के और उस संख्या पे बार लगा देते हैं, जो संख्या रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, और हमें दशमलव पे नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। शांत एवं आवर्ती। आवर्ती। अब आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि ये जो संख्या है बार बार आएगी, आती रहेगी, आती रहेगी, जहां तक हम लोग करते जाएंगे यही संख्या आती रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे आवर्ती शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 4 सही 1/8। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इसको दूसरे प्रकार से लिखेंगे, 8 का 24, 8 चौको 32, से 33/8। अब इसका भाग करेंगे तो
8 का भाग हम लोग किस में देंगे, 33 में। 8 चौके 32, यहाँ पे 32 लिख लिया हम लोगों ने, क्या बचा, एक। दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, एक बार गया, कितना आएगा, 8। यहाँ पे दो बचा, दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4। दशमलव लगा, जीरो बढ़ा लेंगे, 8 बचे 40। तो इसका मान क्या आएगा, 4.1225। इसका ये मान आएगा 4.1225। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्योंकि ये पूरी तरह से कट गया है, यहाँ पे 40 रख के क्रॉस कर देंगे, पूरी तरह से कट गया है, तो ये दशमलव प्रसार शांत है। अब आपका अगला सवाल कौन सा है, ये रहा, 3/13। तो इसको भी उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, 13 का भाग 3 में देंगे, ठीक है। तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, दो बार जाएगा, कितना आएगा, 13 दूनी 26, कितना बचा, 4। अब दशमलव का जीरो बढ़ा देंगे, 13×3 = 39, कितना बचा, एक। तो दशमलव लगा है, हम लोग यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो जहाँ जितने भी यहाँ जीरो बढ़ाएंगे उतने यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 13×7 = 91, कितना बचा, 9। अब यहाँ पे दशमलव लगा, जीरो बढ़ा देंगे तो कितनी बार हो गया, 90, 6 बार जाएगा, कितना आएगा, 78, बचा 12। एक दशमलव लगा, जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना आएगा, 120 हो जाएगा, 13×9 = 117। फिर तीन, जब यहाँ पे 3 बचेगा हम लोग दशमलव बढ़ाएंगे तो फिर यहीं से स्टार्ट हो रहा, तो मतलब कि यही संख्या बार बार आती रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक भाग देंगे, इसके बाद इसको छोड़ देंगे, क्योंकि बार बार यही संख्या ये वाली जो आती रहेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.230769, ये संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार, दशमलव, सॉरी, दशमलव प्रसार क्या है, शांत एवं एवं आवर्ती, आवर्ती होगा। यही आपका आंसर है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 2/11। इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से। इसके बाद इसमें हम लोग एक बढ़िया सी ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है। उससे पहले इस सवाल को देखते हैं हम लोग इसको। तो भाग देना है तो भाग देंगे 11 का 2 में। ये दो नहीं लिखता कभी सही से, पता नहीं कौन सी दुश्मनी हो रखी है। यहाँ पे क्या किया, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, एक बार गया, यहाँ पे लिख दिया 11, 9 आया, दशमलव का जीरो, कितनी बार जाएगा, 8 बार। यहाँ पे आएगा 88, कितना बचा, 2। दशमलव लगा, जीरो बढ़ाया, कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर यहाँ पे आ गया, कितना, 11।
बचा कितना, यहाँ माइनस करेंगे जब तो कितना बचेगा, 9, दशमलव लगा 0, तो यहाँ पे आएगा कितना, 8, फिर से आएगा 88। मतलब यही जो संख्या है बार बार आती रहेंगी, तो हम लोग इसको क्या यहाँ पे लिख लेंगे, 0.1818। इसको दूसरे प्रकार से कैसे लिखना है, 0.18। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे बार। इससे मतलब होता है कि बार बार ये संख्या रिपीट होती रहेगी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चांद एवं, एवं के बाद मैंने कई सवालों में बताया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एवं के बाद क्या आएगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको है, ये सवाल हम लोगों ने नोट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 329/4 × 100, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे भाग दिया था, कैसे देंगे, 4 का भाग देंगे हम लोग 329 में। ठीक है, तो हम लोग 4 का भाग देंगे 329 में, 4 × 8 = 32। यहाँ पे ये कट जाएगा, इसको उतार लेंगे हम लोग, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, कितना बचा, एक, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, या एक यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2, दशमलव लगा, जीरो बढ़ा दिया, 4 × 5 = 20, ये कट जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग कितना आएगा इसका आंसर, 82.25। 25। तो इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो मान निकालना था वो हम लोग निकाल लिए हैं। अब क्या, इसके बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी, इसके बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि 4 का भाग 329 में तो दे रखा है हम लोगों ने। अब क्या है कि जितने दशमलव होते हैं, सॉरी दशमलव तो एक ही होता है, जितने जीरो होते हैं बटे में, दशमलव उतने ही बाएं हाथ की ओर खिसकता सकता है, मतलब कि उल्टे हाथ की ओर खिसकता सकता है। तो क्या आएगा, बराबर में 0.82, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ कवर नहीं होगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 0.8225। तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग देखेंगे, इसको मैं इरेज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा इसका शांत, क्योंकि ये पूरी तरीके से कट रहा है। अब चलते हम लोग अपने सवाल नंबर 2 की ओर। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे, यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिना लंबा भाग दिए हुए, तो पहले सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। तो क्या लिखा है, 2/7, 2/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/7 ऊपर में गुणे हो जाएगा 2। तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1/7 का हम लोगों को मान दे रखा है, कितना दिया है, 0.142857। ये तो हो गया हम लोगों को 1/7 कमाना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा करवा देंगे, तो क्या आ जाएगा,
सात दूनी 14, 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11, 8 दूनी 16, 1 17, 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 8 2.0। तो यही आपका आंसर हो गया, बिना भाग दिए हुए, बिना लंबा भाग दिए हुए हम लोगों ने आंसर निकाला है। तो इस प्रकार से हमें सारे के सारे आंसर निकालने हैं। अब हम लोग अगला सवाल नोट करेंगे, 3 बटा, क्या करेंगे, 3/7। इसको भी उसी प्रकार से लिख लेंगे, 1/7 गुणा 3। 1/7 का मान कितना है, इसका जो मान है वो कितना है, 0.1428 5 7, और गुणा में आ जाएगा कितना, ये वाला 3। इसके ऊपर बार जरूर लगाना, ठीक है, यहाँ पे बराबर लगा लीजिए। क्या करेंगे, 7 त्रिका 21 के 1 हासिल 2, 53 15 2 17 7 हासिल 1, और 18 1 19 की 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 4 3 12 की 2, 3 दूनी 1 6 1 7.0। और हम लोग इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, ये। तो ये तो 3 हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अगला सवाल करना है, 4/7। उसी प्रकार से लिख लेंगे, 1/7 गुणा 4। तो 1/7 का मान लिख लेंगे हम लोग, 0.1425। पाँच भी नहीं सही से बन रहा भाई, क्या हो गया, 5 7। यहाँ पे गुणे में क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे बार लगा देंगे, इसका भी गुणा करा देंगे। 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22, 4 8 32 और 2 34 की 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 हासिल 1, 4 चौको 16, 1 17 7 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5.0। यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लगा देंगे बार। तो उसी प्रकार से हम लोग 5 और 6 के करेंगे। तो आप लोग ये अपने घर में कॉपी कॉपी पे प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, और रिवीजन टाइम हो जाएगा, भी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये जो 5 और 6 हैं, सॉरी, 5 और 6 हैं, इनको आप घर पे करिए कॉपी पर अपने मन से। तो चलिए इसको भी देखते हैं, हल करते हैं इसको। माना y = 0.6, और 6 पर क्या लगा है, बार। तो हम लोग इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, कैसे, बार लगा है तो इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.6666 ... इसको हम लोग ने मान लिया समीकरण 1, ठीक है। अब क्या होता है कि जितनी संख्या पे बार लगा होता है, उतनी संख्या से एक के बाद हम उतने ही जीरो लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा तो एक जीरो लिख दिया। अगर दो संख्या पे लगा होता, जैसे 7 6, तो हम लोग क्या करते, एक दो, दो संख्या है तो दो जीरो से गुणा करते, मतलब एक के बाद दो जीरो बढ़ा देते। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 10 से गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर करने पर तो क्या आ जाएगा, ये y बराबर है, ठीक है। तो 10y
बराबर 6.666। एक यहाँ पे 6 बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत? कोई नहीं, क्योंकि ये 6 6 डॉट डॉट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिजिट बराबर कर ली 6 से। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो यहाँ पे 6 6 आप कितने भी लिख दे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में से क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो क्या आएगा, समीकरण हम लोगों का पहला कौन सा है? 6.66 है, ठीक है। प्लस वाई बराबर 6.66। 10 y बराबर 6.6666। और समीकरण एक क्या है, y बराबर 0.666। क्या लिखेंगे, 0.6666, 4 बार जीरो हो गया। क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 6 में गया 0 0 0, 0.6 बराबर क्या आया, 9 y बराबर 6। तो क्या आएगा, 9 y बराबर 6। क्या आया अपना, 9 y बराबर 6। तो अब चलते हैं अगले पेज के ऊपर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सॉरी, 9 y बराबर 6। ये आया आपका। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6/9। इसको हम लोग काट देंगे। तो क्या आएगा, y बराबर 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो 2/3। यही हम लोगों का क्या आ गया, आंसर। आंसर, ठीक है। तो हमारा सवाल कह रहा था क्या, क्या कह रहा था कि पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करो। तो हम लोगों ने पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त भी कर लिया। और इसका y बराबर, मतलब क्यू के बराबर में जीरो नहीं है। क्यू के बराबर में क्या है, क्यू के बराबर में आपका है 3। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, 0.4 और 7। तो 7 के ऊपर जो बार लगा है वही करेंगे। कितनी संख्या के ऊपर लगा, एक संख्या के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से इसमें गुणा करेंगे। उससे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना y बराबर 0.4 और 7 पर क्या है, बार। तो वही अभी जो मैंने बताया कि जितनी संख्या बारूद एक के बाद उतनी जीरो बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0.4 7 7 7। ये संख्या मतलब 7 रिपीट होगी। अब क्या करेंगे, समीकरण, इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण एक। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, 10 y बराबर
ये आ जाएगा 4.777, इसको बना देंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को, मतलब समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने पर, ये घटाने पर लिखा है, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 10y बराबर 4.777 7 7। अब समीकरण 1 क्या था हम लोगों का, y बराबर 0.4777। क्या करेंगे, घटा देंगे इसको हम लोग, 0 0 0, ठीक है। 7 में 4 गया तो कितना आया, 3.4। चलते हैं अगले पेज पर। तो क्या आएगा अपना, 9y बराबर 4.3। तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 4.3/9। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो नीचे जीरो टपकेगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 43/90। यही अपना आंसर है, क्या है आंसर, P/Q के रूप में है, और Q के बराबर में जीरो नहीं है। अब चलते अगले सवाल की ओर। अब आपका अगला सवाल क्या है, क्या लिखेंगे, हल। हल, माना y बराबर 0. क्या दिया है, 0 0 1। इस पे लगा है बार तीनों पे। तो हम लोग क्या करेंगे, y बराबर, ये संख्या है बार बार रिपीट हो रही, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.001 0 0 1, और 0 0 1। यही हो रहा है रिपीट आपका बार बार। इसको हम मान लेते हैं समीकरण, समीकरण समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जितनी संख्या पे बार लगा है उतनी बार एक के बाद हम लोग जीरो बढ़ा के गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितने बार, कितने पे बार लगा है, 3 पे, तो 1000 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो जब हम लोग इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 1000, यहाँ पे हमने 100 लिखा, 1000 एक्स बराबर जीरो सॉरी दशमलव नहीं रहेगा यहाँ पे, 0 0, 3 टाइम 0 1, फिर दशमलव आएगा, फिर 0 0 1, 0 0 1। ये हो गया समीकरण आपका 2। अभी क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, 1000 एक्स बराबर 1.001 एक्स, सॉरी, समीकरण पहला क्या है, y बराबर
0.001 अब इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एक में से एक गया, 0.00001, ये आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 999 बराबर 1। कैसे लिखेंगे, 999 बराबर 1, y बराबर 1/999। तो यही आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चैप्टर को, प्रश्नावली 1.3 को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, जिससे कि आप लोग बोर होने लगेंगे। तो इसके आगे के जो सवाल है 4, 5, 6, 7, 8, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। तब तक के लिए बाय।